क्या डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स इस बार प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाएगी? जी हां, जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि चेन्नई ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ बढ़ रही है। अब देखिए, पिछले मैच में जब एलएसजी के सामने खेलने आए थे तब वो थर्ड प्लेस पर थे, 8 पॉइंट्स थे। उस मैच को वो हारते हैं और फिर उसके बाद एक बार फिर से एलएसजी में सामना होता है, लेकिन पिछली बार लखनऊ में खेल रहे थे। तो बात ये थी कि जो हम चेपॉक में जब आएंगे तो बदला लेंगे, क्योंकि वो फोर्ट्रेस है हमारा, वहां हमें कोई नहीं हरा सकता। और जब सीएसके ने 200 से ऊपर का टारगेट रख दिया एलएसजी के सामने तो लगा कि जी हो जाएगा, बदला ले लेंगे। लेकिन निकोलस पुरन और मार्कस स्टोइनिस, इन दो के इरादे कुछ और थे और एक और मैच हार गए। चौथा मैच आप खेलते हो, अब बैक टू बैक 2 मैचेस हारते हो। पिछले मैच में आप थर्ड प्लेस पर थे, इस मैच में आप हार करके फोर्थ प्लेस पर चले आते हो। एलएसजी जो आपसे नीचे थी अब वो आपसे ऊपर चली गई है, पॉइंट्स आपके बढ़ नहीं रहे, आपका पॉइंट अभी भी 8 पर ही फिक्स है और एलएसजी धीरे धीरे ऊपर जा रही है और पहली टीम बन गई है जिसने आपको कंसेक्यूटिव 2 बार हराया। और हराया भी कैसा, आप सोचो ना, लास्ट ओवर में 17 रन चाहिए थे। अगर चेपॉक के मैदान में आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए होंगे तो आप बोलोगे नहीं जी, डिफेंड कर लेंगे आराम से। और क्योंकि वो सीएसके है, स्लोअर्स, कटर्स और मुस्तफिजुर अगर बॉलिंग कर रहे हो, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। लेकिन मार्कस स्टोइनिस जो सेंचुरी मारकर सामने खड़ा है, उसके सामने शायद अच्छे से अच्छा गेंदबाज जो प्रेशर में आ जाता है। और इसी वजह से वो 6 बॉल में 17 नहीं, 4 बॉल में ही 17 मार करके मैच को खत्म कर दिया। 63 बॉल्स में 124 रन की पारी थी। आईपीएल हिस्ट्री की उनकी सबसे बड़ी पारी थी, इनफैक्ट रन चेस करते हुए सबसे बड़ी पारी थी ये। और अब आप देख लो, एसआरएच हो गई, एलएसजी हो गई, केकेआर हो गई, ये सब सीएसके पर भारी पड़ रही है। और ये सब वो जो फाइनल की बात थी ना, पिछली बार जो एमएस धोनी ने कहा था कि मैं फाइनल जो अपना मैच खेलूंगा, मतलब जो मेरा लास्ट मैच होगा वो मैं चेपॉक में खेलूंगा। और इस बार जब शेड्यूल बना था तो आईपीएल का फाइनल चेपॉक में ही रखा गया था, ये सोच करके कि हर बार तो सीएसके फाइनल में पहुंच जाती है, ऑलमोस्ट हर बार पहुंचती है, और वो इस बार भी पहुंचेगी। और जब इस बार पहुंचेगी तो एमएस धोनी अपना फाइनल मैच चेपॉक में खेलेंगे। लेकिन अब यहां से इरादे थोड़े से अलग लग रहे हैं। यहां ऐसा लग रहा है कि कभी ऐसा ना हो कि चेपॉक तक पहुंचे ही ना सीएसके। अब देखो ना, बाहर की बात अलग थी, जब सीएसके बाहर जाकर खेल रही थी, 1 जीत और 3 हार उनके लिस्ट में थी। लेकिन इस बार जब अब वो घर पर खेल रहे हैं तो 3 जीत के साथ साथ जो चौथी जीत की उम्मीद थी वो हार में कन्वर्ट हो गई है। तो पिछले 5 मैचेस में 3 मैच चेन्नई हार चुकी है। अब यहां से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना चेन्नई के लिए मुश्किल है। हालांकि एलएसजी को आप देखोगे जिसके साथ ये खेल रहे हैं, जिन्होंने 2 बैक टू बैक मैचेस इन्होंने हराया, उनको 2022 में वो क्वालिफाई हुए थे, 2023 में भी क्वालिफाई हुए थे, पिछले 8 गेम में 5 मैच जीत चुके हैं। तो जिस टीम ने आपको बैक टू बैक हराया वो आपसे काफी ज्यादा कंसिस्टेंट लग रही है। आपके सामने 211 चेस डाउन कर लिया। तो अब यहां पर देखना है कि जो आगे के आपके फिक्सचर्स हैं आप उसको किस तरह से देखते हो। हाँ, पंजाब के साथ 2 मैचेस जरूर हैं, लेकिन जब आपको डीसी ने हरा दिया तो पंजाब को आप हल्के में नहीं लोगे। आपके पास एसआरएच है जो आने वाली, आपके पास आरसीबी है, आरसीबी के पास खोने के लिए कुछ खास बचा नहीं है। तो अब ये देखना है कि जो आने वाले मैचेस हैं उसको आप किस तरह से डील करते हो, क्योंकि अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जी हम घर पर खेल रहे हैं तो जीत जाएंगे, क्योंकि घर पर भी आप हार चुके हो। तो खैर, अब तो ये वक्त ही बताएगा कि किस तरह से यहां से चेन्नई सुपर किंग्स कमबैक करती है। क्या वाकई सुपर किंग जैसा बिहेव करती है, या फिर वो जो सपने थे कि आप चेपॉक में फाइनल खेलोगे वो बस सपना ही बनकर रह जाएगा और उससे पहले ही धोनी का आखिरी मैच किसी और मैदान में हो जाएगा और फैंस उनको लास्ट टाइम चेपॉक में खेलते हुए नहीं देख पाएंगे। खैर, आपको क्या लगता है, क्या यहां से प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी सीएसके, या फिर हर बार की तरह एक बार फिर से फाइनल खेलती हुई दिखेगी? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस पेज को फॉलो करते जाएं।